जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। हेयर वी आर लर्निंग स्पीक इंग्लिश। वी हैव डन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेंटेंसेस। लेकिन अब हमारे कुछ क्वेश्चन पर्सन वाचक रह रहे हैं, इंटरोगेटिव। जैसे अब तक हमने पढ़ा था कि क्या वह कुछ करेगा, विल ही, तो वहाँ विल से या इस तरह हमारे स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन कुछ जवाब क्वेश्चंस ऐसे भी तो होते हैं जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं। तो वो हमें किस तरह बोलना है, आज उसी का ऊपर मैं फॉर्मूला लेकर आया हूं आपको। आई होप यू विल गेट। तो हमारा आज का फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। मीन्स ये देखिए, इसमें हमारे क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं। मतलब जो क्वेश्चन मतलब पर्सन पूछना, कोई पर्सन, तो हमारे पर्सन वर्ड कौन कौन से होते हैं। जैसे व्हाट मीन्स क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, हु कौन, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हुम किससे, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो बीच में आते हैं सेंटेंस के, तो हमें कैसे यूज करने चाहिए। तो उसका फॉर्मूला ये है क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। अब बात करें टाइम वर्ड की। टाइम वर्ड क्या होता है? हमारे टाइम वर्ड होते हैं जैसे इज, एम आर, वोज, वर, विल, डू, डिड, हैव। देखो हमें इज, एम, आर ये हमारे बता रहे हैं, ये टाइम वर्ड हमारा ये बता रहा है। इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, टाइम की हेल्पिंग वर्ब। हमारे ये तीनों चीज ये बता रही हैं कि ये प्रेजेंट में जो काम रनिंग में चल रहा है ये उसके लिए है। और वोज वर क्या बता रहा है? हमारा जो पास्ट में हमारा काम रनिंग में चल रहा था ये उसके लिए है। विल हमारा फ्यूचर के लिए बताएगा। डू हमारा जो प्रेजेंट में कोई भी काम होता है ये उसके लिए है। डिड डिड होता है हमारा जो हमने पास्ट में कुछ भी काम किया ये उसे बताता है, ये टाइम वर्ड उसका है। और हैव जो हमने कोई काम रिसेंटली अभी किया है ये उसके लिए होता है। तो चलिए आज इन्हीं के ऊपर हम सेंटेंसेस देखते हैं। आई होप इस क्लास के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी इंग्लिश। और जो मैंने फॉर्मूले पिछले बताए हैं मैं कल कल या परसों उनका रिवीजन भी करवा दूंगा आपको। तो चलिए देखते हैं आज के इन्हीं के ऊपर बेस, इस फॉर्मूले के ऊपर। वह क्या कर रहा है। देखो इसमें क्या बीच में आ गया, क्या इसमें बीच में आ गया, तो इसकी इंग्लिश पहले आ जाएगी। क्या 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 को इंग्लिश में कहते हैं? व्हाट। तो व्हाट, फिर इज आया हमारा। इज क्या है हमारा? वही जो मैंने बताया था आपको, ये टाइम वर्ड। ये तो हो गया हमारा, व्हाट हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, इज हो गया टाइम वर्ड, ही एक्शन, और ये ही सब्जेक्ट, और डू एक्शन। चूंकि ये काम चल रहा है हमारा, रनिंग में काम हो रहा है, तो इसलिए आईएनजी लगाया जा रहा है। जहां भी हिज, एम, आर, वोज, वर आ जाता है वहां आईएनजी का यूज होता ही है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। नेक्स्ट, मैं तुमसे कब मिलूंगा, तो यहाँ कब की इंग्लिश पहले आ जाएगी। तो व्हेन, देखो मिलूंगा तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो व्हेन विल आई सब्जेक्ट मीट यू। व्हेन विल आई मीट यू, मैं तुमसे कब मिलूंगा। मैं खाना कब खाऊंगा, व्हेन विल आई टेक फूड। मैं कॉफी कब पीऊंगा, व्हेन विल आई टेक कॉफी। मैं मार्केट कब जाऊंगा, व्हेन विल आई गो टू मार्केट। मैं और भी बहुत सारे हम ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं व्हेन से जुड़ते हुए जो फ्यूचर के लिए बताते हैं हमारे। मैं दिल्ली कब जाऊंगा, व्हेन विल आई गो टू दिल्ली। मैं पेरिस कब जाऊंगा, व्हेन विल आई गो टू पेरिस। मैं समोसे कब खाऊंगा, व्हेन विल आई टेक समोसा। इस तरह बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, तुम कहां जा रहे हो, तो यहां कहां पहले आ जाएगा। तो वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर आ गया क्योंकि ये काम रनिंग में चल रहा है पास्ट में। वेयर आर यू सब्जेक्ट, और गो हमारा एक्शन हो गया, इसमें आईएनजी लग गया क्योंकि ये काम रनिंग में। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। नेक्स्ट, तुम वहां से क्यों भागे थे। देखो ये पास्ट की बात होगी, तो पास्ट के लिए पहले हम क्या यूज करेंगे, पहले हम यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है हमारा? क्यों। तो क्यों, वाई। फिर हम करेंगे टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या है हमारा? जो हेल्पिंग वर्ब है टाइम की, डिड, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है। फिर यहाँ सब्जेक्ट यू और एक्शन, और ये वहां से फ्रॉम देयर। तो वाई डिड यू रन फ्रॉम देयर, तुम वहां से क्यों भागे थे। वाई डिड यू रन फ्रॉम देयर, इस तरह बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप यू आर गेटिंग। कल तुमसे बातें कौन कर रहा था। देखो जब भी कौन, जहां भी कौन के लिए बात आ जाए तो हमेशा वहां
हु को ही सब्जेक्ट मान लिया जाता है, तो यहाँ इसलिए दे रखा है हु के बाद हमने वोज लगा दिया क्योंकि हमने सब्जेक्ट मान लिया है हु को, तो इसलिए हु के बाद सीधा आ जाएगा हमारा वोज वर, इस तरह जो उनकी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट की। तो हु वोज टॉकिंग विथ यू येस्टरडे, कि वे कल तुमसे बातें कौन कर रहा था। हु वॉज टॉकिंग विथ यू येस्टरडे, येस्टरडे मीन्स जो गुजरा हुआ कल है, और आने वाला कम हमारा टुमेरो हो जाएगा, और आज के लिए टुडे। तो नेक्स्ट देखते हैं, वह उसे कैसे पढ़ा रहा था। देखो ये भी हमारा क्वेश्चन वर्ड, कैसे, हाउ वॉज, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, हाउ वॉज ही टीचिंग हिम, हाउ वॉज ही टीचिंग हिम। नेक्स्ट देखते हैं, तुम किससे लड़ते हो, तुम किससे लड़ते हो। हु डू यू फाइट, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है हमारी, whom डू यू फाइट, whom डू यू फाइट। तुमने यह क्या कर दिया है, बोलते हैं ना कभी कभी कोई काम अभी रिसेंटली हुआ है तो वो आके बोलता है यार तुमने क्या कर दिया है, तुमने ये क्या कर दिया है, तो हमें वहां क्या बोलना है, व्हाट हैव यू डन दिस, व्हाट हैव यू डन दिस, तुमने ये क्या कर दिया। देखो व्हाट आ गया, हैव वही टाइम वर्ड, और यू एक्शन, यू सब्जेक्ट, और डन डू एक्शन। और देखो जब भी हैव या हैज या हैड का यूज होता है वहां हमेशा थर्ड फॉर्म ही होती है, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो या कोई सा भी इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, वहां पे हैव और हैज और हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। व्हाट हैव यू डन दिस, तुमने क्या कर दिया। मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, वेयर विल आई गो, वेयर विल आई गो। नेक्स्ट, कल तुम कहां जा रहे थे, तो कल की बात हो रही है, जो कल काम रनिंग में चल रहा था। कल तुम कहां जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग येस्टरडे। वेयर, देखो यू के साथ वर्ग का यूज होता है, या वी के साथ वर्ग का, या दे के साथ वर्ग का। तो वेयर वर यू गोइंग येस्टरडे, वेयर वर यू गोइंग येस्टरडे, ये मैंने आपको कल बताया था। वोज और वर्ग का यूज कहाँ होता है, जहां पास्ट में हमारा कोई काम रनिंग में था, पास्ट में कोई काम चल रहा था कंटिन्यूअस, तो वहां वोज और वर्ग का यूज होता है। वोज आई के साथ यूज होता है, वर यू वी दे इस तरह यूज होता है, और वोज का ही और सी के साथ भी यूज होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मैं क्यों हंस रहा हूं, वाई एम आई लाफिंग, वाई एम आई लाफिंग, हंसना मीन्स लाफिंग। तो आई होप आज का आपको अच्छे से समझ में आया हो, इसको एक बार आप अच्छे से नोट और कर लेना ये इस तरह। आई थिंक इस क्लास के बाद आपको जो मैंने पिछले आपको वे बताए हैं फॉर्मूले, उन्हें मिलाकर इन्हें मिलाकर आपको बहुत कुछ आ चुका है। मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो मुझे थोड़ा और सपोर्ट करें, जिससे मैं आपको और बता सकूं। मैं आगे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस आगे तक चलती रहेगी, जब तक ये लास्ट नहीं हो जाएगा, जब तक हम थोड़ा परफेक्ट नहीं बोल पाए। जैसे मैं अब बोल रहा हूँ इसको, जब तक मैं अच्छे से थोड़ा और इंग्लिश में ना बोल पाऊँ और उसे आप जब तक ना समझो, हम करते रहेंगे आगे। मैं आपके लिए नए नए लाता रहूँगा। ऐसे ही हमारी ये सेंटेंसेस दे रहा हूँ मैं आपको, जो सेंटेंसेस हमारे डेली लाइफ से ही जुड़ते हुए देता हूं मैं। तो आज का ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। कल हमारा था लॉन्ग टाइम नो सी यू, बहुत दिन हो गए आपको देखा नहीं। लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गए कुछ खाया नहीं। लॉन्ग टाइम नो फूड, बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं। लॉन्ग टाइम नो गो एनीवेयर, इस तरह बोल सकते हैं हम, या कहीं घूमे नहीं, वो नो वॉक देयर, इस तरह। तो आज का सेंटेंस क्या है हमारा, आज का हमारा सेंटेंस है, यू आर अंडर द रोंग इंप्रेशन, यू आर अंडर द रोंग इंप्रेशन। कभी कभी बोलते हैं कोई कुछ बात बताता है हमें, तो हम उससे कहते हैं यार आपकी बात गलत है, तुम गलत फहमी में हो। तो हम बोलते हैं यू आर अंडर द रोंग इंप्रेशन, तुम्हें गलत फहमी हुई है। या कभी कभी कह देते हैं अपनी देसी भाषा में, तुम गलत फहमी का शिकार हो, तुम गलत फहमी का शिकार हो। देखो तुम और आप एक ही बात होती है इंग्लिश में यू, तो आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, आप भी लगा सकते हो यहाँ। बस ये नेचर की बात है, मुझे तुम ज्यादा बोलने की आदत है, लेकिन अपने बड़ों से आप ही बोलता हूँ। यू आर अंडर द रोंग इंप्रेशन, तुम्हें गलत फहमी हुई है या तुम गलत फहमी का शिकार हो। तो आज से आपको ये नहीं बोलना है, अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको बोलना है यू आर अंडर द रोंग इंप्रेशन, यू आर अंडर द रोंग इंप्रेशन। मैंने आपको सेंटेंसेस कई दिन से दे रहा हूँ, एक बार उन्हें रिपीट करवा देता हूँ। मेरा पहला था आई एम जस्ट किडिंग, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। इस बात की गांठ बांध लो, मेक ए पॉइंट ऑफ इट, इसको आदत बना लो, इस चीज को आदत बना लो, मेक हैबिट ऑफ इट। बुरी आदतें मुश्किल से जाती हैं, बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बुरी आदतें कभी नहीं जाती, बैड हैबिट्स
नेवर डाई, जैसे चुगली करने की आदत बहुत की, वो बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी आदतें नहीं जाती, तो हम वह बोल सकते हैं बैड हैबिट्स नेवर डाई। फिर होता है बकवास मत करो, डोंट टॉक रबिश, डोंट टॉक रबिश, डोंट टॉक रबिश। फिर बोल बताया था मैंने आपको कि इस बात को दिल पर मत लो, इस बात को दिल पर मत लो, मीन्स डोंट टेक इट टू हर्ट, डोंट टेक इट टू हर्ट। और कल क्या बताया था मैंने आपको, लॉन्ग टाइम नो सी यू, क्या लॉन्ग टाइम नो सी यू, मतलब आपको बहुत दिन हो गए देखा नहीं, बहुत दिन हो गए मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, लॉन्ग टाइम नो कोल्ड ड्रिंक, बहुत दिन हो गए जलेबी नहीं खाई, लॉन्ग टाइम नो जलेबी, बहुत दिन हो गए हमने स्ट्रीट फूड नहीं खाया, लॉन्ग टाइम नो स्ट्रीट फूड, बहुत दिन हो गए हमने ऑमलेट नहीं खाई, नो लॉन्ग टाइम नो ऑमलेट, बहुत दिन हो गए हमने दूध नहीं पिया यार, बहुत लॉन्ग टाइम नो मिल्क। तो हम इस तरह बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं ऐसे, लॉन्ग टाइम नो सी यू, इस लॉन्ग टाइम नो सी यू, कुछ इसके ऊपर लेकर। तो आज का हमारा क्या है, यू आर अंडर द रोंग इंप्रेशन, क्या यू आर अंडर द रोंग इंप्रेशन, इसका मतलब तुम्हें गलत फहमी हुई है या तुम गलत फहमी का शिकार हो। आई होप यू हैव गोट टुडे, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और जो मेरी पिछली क्लासेस हैं अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं और आगे बढ़ सकूं। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं इसी तरह आपके लिए क्लासेस लाता रहूंगा। आई होप यू हैव गोट, यू आर गेटिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू।